बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में? PQR वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 1:3:2। तो 1:3:2 क्या है? इनका ओल्ड रेशियो है। फॉलोइंग वॉज देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। तो क्या क्या है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स को L मार्क कर लेते हैं कि लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी L मार्क कर लेते हैं। अभी से हम लोग मार्क करें इसलिए कि एग्जाम जाते जाते क्या है, हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे माइंड में ही सेट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे, सोचेंगे ये तो हमें याद ही है, तो एग्जाम में छोटे छोटे टर्म में कन्फ्यूज होने लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो सब कुछ आपस में मिक्स होने लगता है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? ओल्ड रेशियो का आइटम है, क्योंकि ये रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का पार्ट है, तो ओल्ड रेशियो का आइटम है। ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या है? तो कैपिटल अकाउंट में BD में जाता है, बाय बैलेंस BD में। इसका लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है। देखिए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है? 1,25,000 और मार्केट वैल्यू क्या है? 1,10,000। यानी यहाँ लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 15,000 का। तो उस 15,000 का लॉस मेकअप करने के लिए हमारे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 45,000 का, तो जिसमें से आराम से हम 15,000 मेकअप कर सकते हैं। ये टॉपिक हमने पहले सीखा हुआ है। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट डिस्कस किया है मैंने। अब स्टॉक भी एसेट है, डेटर्स भी एसेट है, बैंक बैलेंस एसेट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ये फिक्टिटियस एसेट है, ओल्ड रेशियो में डिवीजन होगा, ये राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये ओल्ड रेशियो, यानी यहाँ 3 ओल्ड रेशियो का जर्नल है। तो जब हम लोग जर्नल करेंगे तो पहले ओल्ड रेशियो का जर्नल करेंगे, मतलब पहले बैलेंस शीट वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग एडजस्टमेंट वाले पे जाएंगे, सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सीक्वेंस मेंटेन नहीं करने से जर्नल गलत हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, अगर हम सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो जर्नल छूटने के चांसेस होते हैं और अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस मेंटेन करते हैं तो हमें पता होता है पहले हमें बैलेंस शीट के सारे आइटम ले लेने हैं, फिर नीचे एडजस्टमेंट में लेना है, तो सीक्वेंस वाइज हम एक एक आइटम लेते जाते हैं, किसी आइटम के मिस होने का चांस कम रहता है। ठीक है, तो एक ईजी मेथड पड़ता है। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो 4:6:5। तो ये इनका न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो था और ये न्यू रेशियो है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख। WCR का क्लेम है 1 लाख, यानी ये प्रोविजन करना होगा 1 लाख का। जितना क्लेम है उतना प्रोविजन, और है कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 60,000, मतलब यहाँ 40,000 कम पड़ रहा है, तो कहाँ से आएगा? रिवैल्यूएशन से आएगा, क्योंकि 60 तो WCR से मिल जाएगा, 40 कहाँ से मिलेगा? रिवैल्यूएशन से, तब प्रोविजन बनेगा 1 लाख का। ठीक है, आगे क्या है? मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 30,000। एट का मतलब है न्यू बैलेंस शीट का वैल्यू है, ये नया वैल्यू है, न्यू बैलेंस शीट। एट और 2 जब दिखे तो न्यू बैलेंस शीट, इसको रट जाइएगा। एट 2 मीन्स न्यू बैलेंस शीट। तो ये अनरिकॉर्डेड था, तो इसको अब रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड है मतलब कि इसका मोटरसाइकिल है ही नहीं यहाँ। अगर ये पहले से होता तो हम कंपेयर करते कि पुराना वैल्यू क्या है और नया बैलेंस शीट का वैल्यू क्या है। यहाँ तो है ही नहीं, पुराना 0 है, यानी ये ही रिवैल्यूएशन में भी उतना ही जाएगा, मतलब A+ हो रहा है यहाँ 30,000, मतलब रिवैल्यूएशन में भी 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है कि एक नया एसेट पता चला, और न्यू बैलेंस शीट में भी 30,000 ही जाएगा, क्योंकि पहले क्या था? 0। अब उसको रिकॉर्ड करना है, जिसको कि अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी वर नॉट पेएबल एनी मोर। अब उसको पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब ख़त्म हो गया, तो ये L- हो गया। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज 2। अब 2 मतलब क्या? न्यू बैलेंस शीट, NBS लिख दिया मैंने। तो न्यू बैलेंस शीट में कितना जाना है? 2,90,000। और ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है? देखिए स्टॉक है आपका 2,20,000। तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज हो रहा है कितना? 70,000, A+ 70,000। अब प्रोविजन मतलब क्या? लायबिलिटी। प्रोविजन है कितने का? 5% ऑन डेटर्स, मतलब कि एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेटर का 5%। तो डेटर कितना है? देखिए 3,32,000। तो 3,32,000 इंटू 5/100 करेंगे तो आ जाएगा 16,000। तो ये 16,000 डेटर्स का क्रिएट हुआ, लेकिन क्या हुआ? प्रोविजन तो L+ है। ठीक है, A नहीं है, ये L है। गुडविल इज वैल्यूड एट। गुडविल हो और वैल्यूड हो तो हमेशा लिख दीजिए G2S, मतलब गेन टू सेक्रीफाइस में इसको रिविजन करना है। तो इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे और जर्नल करेंगे। फिर वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइन टू फर्म्स ऑडिटर, दे वर पेड 20,000 फॉर हिज वर्क। तो पे किया तो सिंपल रिवैल्यूएशन टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के लिए। तो अब जर्नल का सीक्वेंस क्या रखना है? पहले ओल्ड रेशियो का जर्नल करना है, फिर रिवैल्यूएशन का जर्नल करना है, और उसके बाद स्टार मतलब कि G2S का जर्नल करना है। ठीक है, स्टार मतलब कोई स्पेशल जर्नल है तो वो करना है। तो ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन और G2S, ये हमें और सम भी सही करता है, लॉजिकली भी ये सही है कि
किसी भी नए चेंज से पहले पार्टनर्स पहले पुरानी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। हम भी यही करते हैं ना, जब घर में मान लीजिए कि कोई गेस्ट आने वाला है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर को पूरा फ्रेश करते हैं। ऐसा तो नहीं करते पहले गेस्ट को बुला लेते तब क्लीन कर रहे हैं। तो पहले जितनी पुरानी चीज़ें हैं उनकी साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर नई चीज़ें इंस्टॉल होंगी। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि जो भी पुराना है पहले उसको क्लियर कर लेना है। तो ओल्ड रेशियो, फिर रिवैल्यूएशन और उसके बाद जो स्पेशल जर्नल है वो। तो अब जर्नल शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड से शुरू कर रहे हैं। तो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जर्नल करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या होना था, प्रोविज़न, लेकिन प्रोविज़न यहाँ क्या है, ज़्यादा है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। यहाँ चेंज हो गया, आर नहीं है, सी आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ रिवैल्यूएशन आएगा डेबिट में, क्योंकि रिवैल्यूएशन से हमें 60,000 का हेल्प लेना पड़ रहा है। कितना था, रिजर्व 60,000 है और हमें प्रोविज़न करना है 1 लाख का। तो जो 40,000 का डिफरेंस है यानी कम पड़ रहा है, वो कहाँ मेकअप होगा, यानी 40,000 और लॉस हुआ। हमने तो 60 का रिजर्व तैयार किया था, लेकिन प्रोविज़न करना पड़ा 1 लाख, तो और 40,000 का लॉस हुआ फॉर्म को। नरेशन क्या हो जाएगा, प्रोविज़न मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसको याद रखना है, यहाँ रिजर्व है और यहाँ क्लेम है। ये रिजर्व था, प्रॉफिट का बचा है पैसा, और ये क्लेम है, लायबिलिटी है, ठीक है। अब ये वाला रिवैल्यूएशन को यहाँ हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे और रिवैल्यूएशन के ट्रांजेक्शन है। तो जहाँ एक से ज़्यादा रिवैल्यूएशन का ट्रांजेक्शन होगा तो सारा रिवैल्यूएशन का ट्रांजेक्शन का ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे, तो यहाँ प्रोविज़न लिखते थे, यहाँ लिखाएगा टू इन्वेस्टमेंट। जहाँ WCR में प्रोविज़न आता है यहाँ पे एसेट का नाम आ जाता है, टू इन्वेस्टमेंट। और ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस, कि हमें याद रहे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट का लॉस लेना है। कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से जो वैल्यू है वो ले लेते हैं। और टू जो बचा हुआ पैसा, तो कितना है, 45,000 का IFR है, उसमें से लॉस कितने का हुआ था, 15,000 का, तो बचा कितना, 30,000, वो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। तो टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इन तीनों में क्या बटेगा, जो 30,000 रुपया बच गया है ना, उस 30,000 को रेशियो में बांट देंगे। क्या रेशियो, 1:3:2। तो 1 3 2, तो 3 + 1 4 2 6, 6 5 जा 30, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5,000, 5 3 जा 15,000 और 5 2 जा 10,000, ठीक है। नरेशन क्या लिख देंगे कि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड, पहले हमने वही किया ना, एडजस्ट किया, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड एंड बैलेंस, क्या किया, बैलेंस को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। यही रोल है नरेशन का, कि नरेशन में हम समझते हैं कि हमने किया क्या है। जो हम करते हैं वो नरेशन में लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं उसको पढ़ के समझते हैं कि हमने क्या किया है जर्नल में। अब थर्ड जर्नल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थर्ड जर्नल किसका होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये लॉस है, जैसे कि हमारा ये दोनों प्रॉफिट का पार्ट था, लायबिलिटी साइड रखा हुआ था, कैपिटल की तरफ था, प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल के साइड में है, और ये कैपिटल से उल्टा है, मतलब कैपिटल से माइनस हो रहा, क्या है, लॉस है 75,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो जब भी लॉस ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स को तो उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा। तो यहाँ लिखाएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सारे जर्नल याद रखने कि हाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का ऐसा होगा, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितने का है, 75,000, तो यहाँ 75,000 लिखाएगा और ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। यहाँ ओल्ड रेशियो मेंशन भी कर सकते हैं, 1:3:2। तो ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होगा तो 75,000 को हमको ओल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक है, यानी 1:3:2 में बांटना है। तो कैंसिल कर लेते हैं, 75,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना है 12,500। तो जिसको 1 मिलना है उसको 12,500 मिलेगा,
जिसको 2 मिलना है उसको इसका डबल मिलेगा 25,000, जिसको 3 मिलना है इसका डबल मिलेगा, मतलब कि इससे 3 गुना 37,500। ठीक है, कैसा आया? सिंपल 1/6, 3/6 और 2/6 किया मैंने। अब क्योंकि इतना आ गया था मेरा तो इसी को मैंने 1 से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अमाउंट, रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 1:3:2। तो यही 1 + 3 4 2 6 से डिवाइड किया मैंने और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया P को दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके Q को और 2 से मल्टीप्लाई करके R को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ? जर्नल कंप्लीट हो गया। नरेशन है इसका, जर्नल और नरेशन एक साथ देख लीजिए आप। PQR का कैपिटल डेबिट हुआ और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हुआ और नरेशन क्या लिखा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अमाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, या लिख सकते थे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब हमें रिवैल्यूएशन का जर्नल करना है। तो रिवैल्यूएशन का जर्नल में क्या करेंगे हम लोग? एक जर्नल करेंगे जिसमें सारा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे, एक जर्नल करेंगे जिसमें सारा लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जर्नल में क्या करेंगे? उसका प्रॉफिट लॉस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट या लॉस किसी भी एक को कर सकते हैं। तो प्रॉफिट से शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट में इंक्रीज होगा और लायबिलिटी में डिक्रीज होगा। तो जहाँ जहाँ एसेट का इंक्रीज है वो खोजते हैं। हमने मार्क किया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोगों ने भी मार्क किया होगा अपने अपने बुक में, और अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन में जो मैंने करवाया है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने बुक में मार्क कीजिए। आप जब बुक में देख देख के समझेंगे तो देखेंगे बहुत ईजिली आपको समझ आ गया। पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इंक्रीज क्या हुआ। तो एक मोटरसाइकिल मिला था, तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, जो जो एसेट बढ़ा है उसको लेना है। मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, कितने का मोटरसाइकिल था? 30,000। ठीक है, और क्या इंक्रीज हुआ था? तो और इंक्रीज हुआ था आपका स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना का स्टॉक बढ़ा था? 70,000। ठीक है, और क्या हुआ था? और कोई एसेट बढ़ा था? तो एसेट नहीं बढ़ा। कोई लायबिलिटी जो कम हुआ हो तो हम लोग देखते जाएंगे लाइन से, एक भी छूटना नहीं चाहिए। पहला में क्लेम है, WCR हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिड्यूस हुआ है यानी कि लायबिलिटी कम हुआ है तो वो भी लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, यानी A+ और L- ले रहे हैं हम। क्या क्या ले रहे हैं हम लोग? हम लोग ले रहे हैं कि एसेट कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ, A+ ले रहे हैं, A+ है ये भी, और ये है L-। ठीक है, और खोजेंगे कि और क्या क्या है हमारे पास। फिर स्टॉक हो गया, प्रोविज़न इंक्रीज हुआ है यानी ये लॉस है, बस हो गया। 2 लिखेंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना रिड्यूस हुआ? अब पे ही नहीं करने वाले, पूरा 15,000 घट गया। तो 70 और 30 1,15,000 इतना का गेन हुआ है रिवैल्यूएशन से, 1,15,000 का। ठीक है, नरेशन लिखेंगे A+ L- रिकॉर्डेड। प्रिसाइज वे में लिख रहे हैं कि समझ भी आ जाए, एग्जाम में याद भी रहे और ये भी ना हो कि हमने नरेशन नहीं लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे कि रिवैल्यूएशन का लॉस क्या है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या लॉस है? तो पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, मोटरसाइकिल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एक लॉस है, फिर गुडविल हो गया है और रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपेंस है। तो 2 जर्नल बनेगा, लॉस का अलग, एक्सपेंस का अलग। तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविज़न कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कितने का प्रोविज़न हुआ था यहाँ? 16,000 का, तो लिख देंगे यहाँ 16,000 हो गया। नरेशन क्या लिखाएगा? तो नरेशन लिखाएगा आपका L+ रिकॉर्डेड। प्रिसाइज में लिख रहे हैं, सेम पैटर्न। अब जो एक्सपेंस हुआ है रिवैल्यूएशन का उसका जर्नल होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक लिखना है या कैश, क्वेश्चन का बैलेंस शीट पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन का बैलेंस शीट में कैश मेंशन है तो कैश लिखेंगे, बैंक मेंशन है तो बैंक लिखेंगे। अगर दोनों मेंशन है तो बैंक ही लिखेंगे। नरेशन क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड,
हो गया कंप्लीट। अब रिवैल्यूएशन का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देखना है तो दो तरीका है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख सकते हैं और यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है मतलब वो लॉस है, तो यहाँ पे देखिए 40,000 डेबिट है रिवैल्यूएशन, तो 40,000 लॉस है, ठीक है। और कहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है देखेंगे, तो रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है 16,000, यहाँ इसमें हमने अमाउंट नहीं लिखा, कितना था एक्सपेंस 20,000, तो ये 16,000 भी लॉस है, तो प्लस 16,000। फिर यहाँ 20,000 रिवैल्यूएशन डेबिट है तो ये भी लॉस है 20,000, मतलब टोटल वो कितना हो रहा है आपका 40 और 50 76,000 का लॉस है। अब प्रॉफिट को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट तो एक ही जगह पे है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में और कहीं है ही नहीं, 1,15,000 है, तो 1,15,000 को माइनस करना है इससे, तो कितना आया 39,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट हमने निकाल लिया। और दूसरा क्या है कि नहीं तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें हम लोग और उससे निकाल लें। दिखाती हूँ मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो दिमाग में रहे कि नॉमिनल नेचर का है, जिसमें डेबिट साइड लॉस रिकॉर्ड होता है, लॉस तब होगा जब एसेट घटे या लायबिलिटी बढ़े, ठीक है। और क्रेडिट साइड गेन होता है, गेन तब होगा जब एसेट में इंक्रीज हो और लायबिलिटी में डिक्रीज हो, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ लॉस हुआ है वो सब लिखेंगे। तो सबसे पहला लॉस क्या हुआ था 40,000 का, क्यों हुआ था भाई, प्रोविज़न करना पड़ा था, तो टू प्रोविज़न फॉर WCC कितने का लॉस था 40,000। दूसरा लॉस क्या हुआ था, तो दूसरा लॉस हुआ था कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट भी करना पड़ा था, तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसमें कितना लॉस था 16,000, ठीक है। तीसरा लॉस क्या हुआ था कि एक्सपेंस पे करना पड़ा था टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया था 20,000, सारे लॉस रिकॉर्ड कर दिए। प्रॉफिट कब कब हुआ था, तो प्रॉफिट खोजेंगे, तो मोटरसाइकिल से प्रॉफिट हुआ था बाय मोटरसाइकिल, कितना प्रॉफिट हुआ 30,000 का नया एसेट पता चला। फिर और क्या प्रॉफिट हुआ स्टॉक, तो बाय स्टॉक कितना से, तो 70,000 से वैल्यू बढ़ गया। फिर क्या हुआ बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना से वैल्यू घटा लायबिलिटी का, तो 15,000। इस तरह से बोल बोल के लिखेंगे कि इधर हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करें इधर लॉस, तो क्या होगा हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में भी हमें याद रहेगा कि हमको इधर प्रॉफिट लेना है इधर लॉस लेना है। अब देखेंगे कौन ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। तो इसका टोटल कितना आया था हमारा 1,15,000 आया था, ऐड करके देख सकते हैं आप लोग। इसका 76 आया तो वो तो नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या लिखा था लेजर में जो ज़्यादा है, तो 1,15,000 ही इधर भी लिखाएगा। तो यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, लिखाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, कि कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट भेज रहे हैं, ठीक है। PQ और R को कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना आया था हमारा 39,000 निकाला था हमने 39,000। माइनस साइन को इग्नोर किया मैंने क्योंकि मैंने कम से ज़्यादा को माइनस किया, ठीक है। आप ज़्यादा से कम को करोगे तो अपने आप नहीं आए क्योंकि 1,15 से आपको 76,000 माइनस करना था। अब इसको हमें डिवीज़न करना है 1:3:2 में, यानी 1 + 3 4 और 2 6, यानी डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो 6 से डिवाइड करें तो कितना है 6,500। जिसको 1 मिलना है उसको क्या मिलेगा 6,500 यहाँ, ठीक है। और जिसको 2 मिलना है इसका डबल, तो 5 2 10 कैरी 1 6 6 12 1 13 13,500 13,000 आ गया, 6,500 का डबल। इसका 3 गुना जिसको मिलना है 5 3 15 6 3 18 1 19। अब टोटल चेक कर लीजिए 5 5 10 कैरी 1 7 9 7 16 3 19 1 1 1 2 1 3 आ गया। तो इसी प्रॉफिट से जर्नल होगा, क्या जर्नल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये कैसे आया, ये आया 39,000 इंटू 1/6 और ये आया 39,000 इंटू 3/6 और ये आया 39,000 इंटू 2/6। ये 39,000 कैसे आया, इसमें से ये माइनस हुआ, ये जो पूरा अमाउंट है 1,15,000, इस 1,15,000 से ये पूरा माइनस हुआ, तो इससे जब ये माइनस हुआ तो ये आ गया, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब इसको हमें जर्नल में प्रेजेंट करना है,
ठीक है। इसका जर्नल होने के बाद फिर हमें क्या करना है, गुडविल का जर्नल करना है, ठीक है। तो इसको अब जर्नल में प्रेजेंट कर देते हैं। 7 नंबर जर्नल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीच कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का, 39,000। डिवीजन कैसे हुआ, 6,500, 19,500 और 13,000। नरेशन क्या लिखाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड वर्ड क्यों ये कर रही हूँ कि डेबिटेड क्रेडिटेड करने से बच्चे के बाद उल्टा लिख देते हैं तो गलत होने का चांस होता है, तो ट्रांसफर सब में सुटेबल हो जाता है। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्या है ओल्ड रेशियो, 1:3:2, ठीक है। हो गया जर्नल। अब लास्ट जर्नल क्या बचा है हमारा, लास्ट जर्नल बचा है G2S का, गुडविल वैल्यूड का। तो उसके लिए अब तो पहले वर्किंग करना होगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वर्किंग नोट करते हैं पहले। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने वर्किंग बीच में नहीं किया, कहाँ कर रही हूँ, लास्ट में, जहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या मांगा, जर्नल प्लस रिवैल्यूएशन, तो हमने पहले जर्नल किया, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और नीचे यहाँ वर्किंग नोट का जगह रखना है, यहाँ वर्किंग करेंगे। मतलब जहाँ क्वेश्चन एंड होगा वहाँ हमारा वर्किंग होगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, 1:3:2, ठीक है। PQR, तो 1/6, 3/6, 2/6, कैसे है, 1 + 3 4 2 6। न्यू रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, तो न्यू रेशियो कितना दिया है, 4:6:5, ठीक है। तो 4 + 6 10 और 5 15, तो 4/15, 6/15, 5/15, ठीक है। PQR, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस वर्किंग को मैं करके दिखा रही हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो बेसिक से पूरा हमें सीखना है अच्छे से कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे, तो ओल्ड रेशियो लिखा है ना यहाँ, तो सबका ओल्ड रेशियो 1/6 लिख लिया, यहाँ 3/6 और यहाँ 2/6, माइनस का साइन है। अब क्या है, 4/15, 6/15 और 5/15, हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 6 और 15 का। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का एक तो आपके पास पुराना टेक्निक है जो आपने स्कूल में सीखा है, दूसरा क्या है, यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा समय बचाना है। तो देखना है कि सबसे पहले कि ये दोनों एक दूसरे का टेबल में आने का चांस है, नहीं आता है, तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आ सकता है, तो देखेंगे हमेशा कि बड़े वाले का टेबल पढ़ेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 1 जा 15 है, 15 2 जा क्या है 30, तो 30 है, यानी कि 36 का टेबल में आता है, यानी 30 ही एलसीएम है। हमेशा जब भी आपको एलसीएम के लिए फिगर्स हैं तो सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़िए, और सबसे बड़े वाले के टेबल में जो नंबर आए वो अगर सबके नंबर टेबल में आ रहा है मतलब वही एलसीएम है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, यहाँ 5 1 जा 5, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो सबके टेबल में आए। तो इसका टेबल में भी आ रहा है, इसका में भी आ रहा है, हो गया। तब यहाँ 5 1 जा 5, यहाँ क्या 15 2 जा 30, 4 2 जा 8, माइनस होगा, तो क्या आएगा -3/30। ये माइनस है मतलब ये गेन कर रहा है, माइनस का मतलब क्या हुआ कि P गेन कर रहा है। अब यहाँ एलसीएम फिर निकालेंगे तो 30 ही आएगा 6 और 15 का, फिर 6 5 जा 30 हो रहा है, 6 का टेबल में 5 टाइम में, तो 3 5 जा 15 हो रहा है, ठीक है। 15 का टेबल में 2 टाइम में, तो 6 2 जा 12 हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है 3/30, ये पॉजिटिव आया, सेक्रीफाइस आया। अब इसका करेंगे, ठीक है। 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आ गया। अब ये क्या करेंगे, 6 5 जा, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 जा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है 15 2 जा, तो ये भी क्या हो जा रहा है 5 2 जा, तो 10 - 10, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यानी ये ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस। जैसे ही जितना एक गेन कर रहा है दूसरा उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि तीसरा वाला ना गेन करेगा ना सेक्रीफाइस करेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको गुडविल का जो वैल्यू है, कितना वैल्यू है गुडविल का, 1 लाख, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 1 लाख। ये क्या आ जाएगा गेन, और ये क्या आ जाएगा सेक्रीफाइस, ठीक है।
ठीक है। तो 1 0 कैंसिल हो जा रहा है, 3 1 जा कैंसिल हो गया, ये भी 3 1 जा कैंसिल हुआ, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो कितना बच रहा है ये 10,000 और यहाँ भी कितना बच रहा है 10,000। तो जर्नल क्या बनेगा, G2S बनता है, यानी P कैपिटल टू Q कैपिटल। तो अब जर्नल में इसको हमें प्रेजेंट कर देना है। देख लीजिए इस कैलकुलेशन को, यहाँ गेन है और यहाँ सेक्रीफाइस है, क्योंकि ये माइनस में आया था और फार्मूला सेक्रीफाइस का है, तो सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाए हैं और आंसर माइनस आ रहा है, यानी उसका उल्टा सेक्रीफाइस का उल्टा ये गेन आया है, और ये प्लस में आया है, यानी ये सेक्रीफाइस ही है। अब उसी को जर्नल में प्रेजेंट कर देना हमें। क्या आया, पी गेन कर रहा था तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q सेक्रीफाइस कर रहा है Q कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट से 10,000। नरेशन क्या हो जाएगा, गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्ट हुआ है। G2S में जो चीज़ होता है ना वो एडजस्ट होता है, एडजस्टेड इन G2S। G2S मतलब गेन टू सेक्रीफाइस। तो इस तरह से हमारा ये जर्नल बन गया, आर्ट जर्नल हुआ इसमें, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ। अच्छे से आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, अगर कहीं पे डाउटफुल लग रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है। अगर प्रोसेस आपको समझ आ रहा है तो वो भी बताइए, क्योंकि जब आपको समझ आता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि बेसिक लेवल से एक एक पॉइंट को लूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया जिसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हुआ तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात भी बताइए कि हाँ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आया। थैंक यू ऑल।